नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग आज हलन्त्यम सूत्र का अध्ययन करेंगे। अध्ययन से पहले यह जान लें कि हलन्त्यम सूत्र को ही प्रथम में क्यों रखा। तो इसका कारण यह है कि ग्रंथकार ने एक प्रतिज्ञा की थी, एसाम अंत्या इतः, अर्थात चतुर्दश सूत्रों के अंत में होने वाले ण क ग क्ष इत्यादि जो वर्ण हैं, उन वर्णों की इत संज्ञा होती है। ये उनका प्रतिज्ञा वाक्य है। किंतु प्रतिज्ञा कर देने मात्र से वस्तु का ज्ञान नहीं हो जाता, वह सिद्ध नहीं हो जाता। उन्होंने कह दिया कि इत संज्ञक होते हैं तो इत संज्ञक हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। कहा जाता है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही नहीं कथन मात्रेण। लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है, वस्तु का विशेष निश्चय होता है, ज्ञान होता है। अब इन्होंने प्रतिज्ञा तो कर दिया, कथन तो कर दिया कि चतुर्दश सूत्रों के अंत में होने वाले वर्ण इत्संज्ञक होते हैं, किंतु उनकी इत्संज्ञा किससे होती है। इत्संज्ञा विधायक किसी शास्त्र को, किसी सूत्र को यदि नहीं बतलाएंगे तो उनकी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। अतः अपनी प्रतिज्ञा को प्रमाणित करने के लिए ग्रंथकार ने सबसे पहले हलन्त्यम सूत्र को रखा। तो ये हमने जाना कि हलन्त्यम सूत्र को प्रथम में क्यों रखा गया, अपनी प्रतिज्ञा को प्रमाणित करने के लिए। अब देखिए, हलन्त्यम सूत्र को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह आप पुस्तक में देखें कि हलन्त्यम सूत्र के आगे कुछ संख्या लिखी हुई है। उस संख्या का क्या तात्पर्य है, इसको हमको समझना चाहिए। तो उसको समझने से पहले ये जानिए कि हमारे व्याकरण शास्त्र का जो मूल ग्रंथ है, जिसको आधार बना करके बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखी गईं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, वह मूल ग्रंथ क्या है, तो वह महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ है। अष्टाध्यायी की जो संरचना है उसके बारे में हम जाने तो अष्टाध्यायी शब्द से ही हमको ज्ञात होता है कि इसमें 8 अध्याय हैं। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इति अष्टाध्यायी, ये उसका विग्रह है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इति अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय विद्यमान हैं। 8 अध्यायों का समूह रूप यह ग्रंथ है और प्रत्येक अध्यायों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। उन भागों को पाद शब्द से कहते हैं। तो 4 भागों में बांटा गया, अतः 4 पाद हैं। तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार मिला करके अष्टाध्यायी में 32 पाद हो जाते हैं। और फिर एक एक पाद में कुछ कुछ सूत्र विद्यमान हैं। किसी में 50, किसी में 40, किसी में 100, कहीं 150 भी हैं, किसी में 200 सूत्र भी हैं। ऐसे सूत्रों को रखा गया है। तो यहाँ देखिए, ये जो संख्या लिखी रहती है सूत्र के आगे, तो जो पहली संख्या होती है उस संख्या के द्वारा अध्याय का निर्देश किया जाता है कि कौन से अध्याय में सूत्र पठित है। तो अध्याय को बताने के लिए पहली संख्या, फिर एक फुल स्टॉप की तरह एक लाइन दे करके एक दूसरी संख्या बीच में होती है, और बीच वाली संख्या पाद को दर्शाती है कि किस पाद का यह सूत्र है। इसके बाद जो अंतिम संख्या होती है वह सूत्र की संख्या है कि इस पाद के कितने नंबर का ये सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए, प्रकृत में अब हम समझते हैं कि पहली संख्या क्या लिखा, क्या है, 1 3 3। तो जो पहली संख्या है वह अध्याय को बतलाएगी। तो ये पहले अध्याय का सूत्र है, क्योंकि संख्या 1 लिखी हुई है। इसके आगे 3 संख्या है, वो पाद को बतलाती है।
तो पता चलता है कि पहले अध्याय का यह तीसरे पाद का सूत्र है। अंतिम संख्या सूत्र को बतलाती है तो पता चलता है कि यह तीसरा सूत्र है। तो इस प्रकार हम जाने कि जो हलंत्यम सूत्र है वह पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। अब इस सूत्र का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हलंत्यम सूत्र में दो पद हैं, हल और अंत्यम। तो द्विपदात्मक यह सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा का विधान किया जा रहा है। अतः यह संज्ञा का विधान होने के कारण संज्ञा सूत्र कहलाएगा। 6 प्रकार के सूत्र हैं, उनमें से यह संज्ञा सूत्र है। अच्छा, और भी हमने संख्या पढ़ा तो देखिए, इसके पहले जो सूत्र होगा उसकी संख्या होगी 1 3 2। तो 1 3 2 नंबर का जो सूत्र है वह है उपदेशे जनुनासिक इत। उस सूत्र से उपदेशे तथा इत, इन दो पदों को इसमें हम ले आएंगे। तो इस लाने को कहते हैं अनुवृत्ति। तो पूर्व सूत्र के द्वारा इन दो पदों की इसमें अनुवृत्ति कर लिया जाएगा। तो हमारे पास 4 पद हो गए, उपदेशे हो गया, इत हो गया, हल है और अंत्य है। इस प्रकार 4 पद हमको उपलब्ध हो गए। अब इनका हम अन्वय करेंगे। कैसे अन्वय होगा? तो पहले विशेष विशेषण भाव को हम समझ लेते हैं कि कौन सा पद किसका विशेषण है, वो क्या करता है। तो देखिए, यहाँ जो हल की इत संज्ञा करना है, हल प्रत्याहार में आने वाले जो व्यंजन वर्ण हैं, उन व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा करना है, उनका इत नाम रखना है। तो ये हल उद्देश्य हो गया। और इत का विधान करना है, तो जिसको आप विधान किया जाता है उसको विधेय कहते हैं। तो विधेय क्या है? इत, क्योंकि वही विधान किया जा रहा है। तो विधेय हो गया इत और हल हो गया उसका उद्देश्य। हल को उद्देश्य करके इत संज्ञा का विधान करना। तो नियम क्या है कि उद्देश्य को पहले कहा जाता है और विधेय को बाद में कहा जाता है, क्योंकि अभी विधेय तो है ही नहीं। उद्देश्य पहले रहेगा तभी उसको उद्देश्य करके विधान किया जाएगा। तो इत संज्ञा विधेय है और उसका उद्देश्य हल है, तो हल को पहले रखे, इत को बाद में रखे। और हल कैसा होना चाहिए? किसी भी हल की इत संज्ञा इस सूत्र के द्वारा नहीं होगी। कैसे हल की होगी? तो कहे अंत में उसको होना चाहिए। तो हल का विशेषण अंत्य। तो विशेषण को हम पहले रखते हैं, विशेष्य को बाद में रखते हैं। तो देखिए, उसका हल से पहले हम अंत्य भी रख दिए। और अंत कहाँ होना चाहिए? उस अंत्य हल को कहाँ होना चाहिए? तो उपदेश में होना चाहिए, इसलिए उपदेशे को सबसे पहले रखा गया। तो उपदेशे, फिर अंत्य का हल का विशेषण अंत्य, तो उसको रखा गया। तो अंत्यम हल। और जो विधेय है वो सबसे अंत में आता है, तो इसलिए इत को बाद में रखे। तो हमारे वृत्ति का स्वरूप हो गया उपदेशे अंत्यम हल इत, इतना बन गया। अब जब तक क्रियाबोधक पद ना रहे तब तक वाक्य से निराकांक्ष बोध नहीं होता है। हम इसको पढ़ चुके हैं पहले कि सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते अथवा क्रियया परिसमाप्यते। तो वाक्य की परिसमाप्ति वाक्य से निराकांक्ष बोध क्रिया के रहने पर ही होता है। तो यहाँ पर भी एक क्रियावाचक पद को लाना है। तो किसको लाया जाए? तो जहाँ कोई भी क्रियावाचक पद नहीं दिखाई देता है वहाँ या तो अस धातु का प्रयोग किया जाता है या तो भू धातु का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तत्र अस भुवि आक्षिप्यते। यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तत्र अस भुवि आक्षिप्यते। जहाँ कोई भी क्रिया दिखाई न दे वहाँ या तो अस धातु का अध्याहार होता है या भू धातु का अध्याहार होता है। तो हम यहाँ अस धातु का अध्याहार करेंगे। और इत संज्ञा का विधान करना है तो विधि में लिंग लकार का प्रयोग होता है, अतः यहाँ लिंग लकार का क्रियावाचक शब्द स्यात् को लाया गया है। तो हमारी वृत्ति का आकार हो गया उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। अब देखिए
कितने पद हो गए? उपदेशे एक है, फिर अंत्य है, इसके बाद हल है और इत है स्यात्। तो स्यात् क्रियावाचक पद है, ये समझ में आ रहा है। इत मतलब इत स्यात्, इत संज्ञक हो ऐसा बताया जा रहा है, इत विधेय है। हल मतलब व्यंजन वर्ण की संज्ञा होती है। अंत्य मतलब क्या है? तो अंत में रहे तब, अंत्यत्व विशिष्ट होना चाहिए हल को। तो इस प्रकार अंत्य का, हल का, इत का तथा स्यात् पद के अर्थ का ज्ञान हमको है, किंतु उपदेश शब्द के का अर्थ अभी तक नहीं बतलाया गया कि उपदेश किसे कहते हैं। और जब तक उपदेश शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तब तक उपदेशे अंत्यम हलित स्यात् इस वाक्य के अर्थ का भी ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि एक नियम प्रसिद्ध है, वाक्यार्थक ज्ञानम प्रति पदार्थक ज्ञानम कारणम। किसी भी वाक्य के अर्थ का ज्ञान करना है तो वाक्य में जो पद हैं, वाक्य घटक जो पद हैं, उन प्रत्येक पदों के अर्थ का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी एक भी पद के अर्थ का ज्ञान नहीं है तो 10 पदों के अर्थ का ज्ञान रहने पर भी वाक्य में वाक्य घटक एक पद के अर्थ का ज्ञान न होने पर उस वाक्य का अर्थ ज्ञान नहीं हो पाएगा। उदाहरण से समझें, जैसे हम आपसे पूछें कि आपने सारू खाया है क्या? अब जो लोग सारू शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं उनको आप शब्द का अर्थ भी मालूम है, आपने इसका मतलब मालूम है, खाया है क्या इसका भी अर्थ जानते हैं, लेकिन सारू शब्द का अर्थ नहीं मालूम है तो आपने सारू खाया है क्या, इस पूरे वाक्य का अर्थ ज्ञान उनको नहीं होगा। तो नियम क्योंकि नियम है वाक्यार्थक ज्ञानम प्रति पदार्थक ज्ञानम कारणम। वाक्य के अर्थक ज्ञान करना है तो उससे पहले वाक्य घटक प्रत्येक पदों के अर्थ को जान लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए, वाक्य है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। इस वाक्य घटक पद, इस वाक्य में घटकतया एक पद है उपदेशे। अब जब तक उपदेशे पद का अर्थ ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक संपूर्ण वाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ग्रंथकार स्वयं उपदेशे शब्द को उपदेशे शब्द का अर्थ बतलाते हुए लिखते हैं उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश शब्द का अर्थ लिखा आद्योच्चारण। अब यह अर्थ उपदेश शब्द से निकला कैसे? तो उसके लिए उपदेश शब्द को ही ध्यान से देखिए, उसमें 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक उप और एक देश। उप एक निपात है, निपात किसको कहते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। और जो निपात होते हैं यह अनेक अर्थ के बोधक होते हैं। निपतन्ति उच्चावचेषु अर्थेषु इति निपातः, ऐसा यास्क मुनि कहते हैं। निपतन्ति उच्चावचेषु अर्थेषु इति निपातः, जो अनेक अर्थों का बोध कराए उसको निपात कहते हैं। तो उप एक निपात है जिसका प्रकृत में अर्थ है आद्य अर्थात प्रथम। कहीं कहीं समीप अर्थ होता है उपकृष्णम इत्यादि में, किंतु यहाँ उप शब्द का अर्थ है आद्य। और देखिए दूसरा शब्द देश। देश में दिश धातु है जिसका अर्थ है उच्चारण। दिश उच्चारण क्रिया ऐसा कहा गया। तो दिश धातु का अर्थ है उच्चारण क्रिया। तो इसलिए और उस देश शब्द में दिश धातु से भाव अर्थ में घय प्रत्यय हुआ है। किस अर्थ में? भाव अर्थ में घय प्रत्यय भट्टोजी दीक्षित वगैरह मानते हैं, ग्रंथकार भी वही स्वीकार करते हैं। तो यहाँ देश शब्द का अर्थ हो जाएगा उच्चारण और उप शब्द का अर्थ है आद्य, तो दोनों को मिला करके हो गया आद्योच्चारणम। तो उपदेश शब्द से ही यह अर्थ निकला है, उपदेश आद्योच्चारणम। आद्य मतलब प्रथम, तो प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। अब यहाँ एक आकांक्षा होगी कि कस्य प्रथमम उच्चारणम उपदेशः, किस व्यक्ति के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहा जाए। तो हम व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमको ध्यान देना चाहिए कि व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और व्याकरण शास्त्र के जो प्रणेता आचार्य हुए हैं
जिन्होंने इस शास्त्र को बनाया है, इसको बढ़ाया है, ऐसे आचार्यों का प्रथम उच्चारण ही उपदेश शब्द के द्वारा कहा जाएगा। वो कौन हैं? तो ऐसे 4 आचार्य हैं। पहले हैं भगवान शंकर महेश, जिनके द्वारा 14 सूत्रों की प्राप्ति पाणिनि जी को हुई, तो प्रथम आचार्य हो गए। इसके बाद उन्हीं सूत्र को आधार बना करके प्रत्याहारों की रचना और प्रत्याहारों के माध्यम से विभिन्न सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनि ने किया, तो वो भी इसके प्रवर्तक आचार्य हैं। फिर उक्तानुक्त चिंता जहाँ रही, वहाँ पर कुछ वार्तिक बना करके वार्तिककार ने उसको पोषित किया, अतः वो भी इसके प्रवर्तक आचार्य कहे जाते हैं। और उन सूत्र वार्तिकों का एक बृहद व्याख्यान करने वाले महाभाष्य के रचयिता पतंजलि हैं, वो भी प्रवर्तक आचार्य कहे जाते हैं। इस प्रकार 4 आचार्य हैं, महेश्वर, पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि। तो इन सब के द्वारा किया गया जो उच्चारण है, वही जो प्रथम उच्चारण है, वही उपदेश शब्द से लिया जाएगा। अब एक प्रश्न होगा कि भाई जो भी व्यक्ति जन्म लेगा उसका प्रथम उच्चारण तो रुदन होता है, तो क्या वो रुदन भी उपदेश शब्द से ग्राह्य है? तो कहना नहीं, व्याकरण संबंधी जो प्रथम उच्चारण है वही उपदेश शब्द से लेना है। तो क्या कहेंगे? आद्योच्चारण का मतलब क्या हुआ कि महेश्वर, पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि के द्वारा किया गया व्याकरण संबंधी जो प्रथम उच्चारण है उसको उपदेश कहते हैं। ठीक से एक बार पुनः सुन लीजिए। महेश्वर, पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि के द्वारा किया गया जो व्याकरण संबंधी प्रथम उच्चारण है वही उपदेश है। अब इसमें रुदन में नहीं लक्षण जाएगा। अब देखिए, उच्चारण के ये सब कर्ता हैं, इसलिए उसको संस्कृत में कहेंगे तो क्या कहेंगे? वहाँ कर्तृ शब्द को बोलेंगे। तो महेश्वर, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि कर्तृकम व्याकरण संबंधी यत् प्रथमम उच्चारणम तत् उपदेशः। ये इसका बनेगा, संस्कृत में अनुवाद होगा कि महेश्वर, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि कर्तृकम व्याकरण संबंधी यत् प्रथमम उच्चारणम तत् उपदेशः। इस वाक्य को लिख करके आप अभ्यास करिएगा। हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि महेश्वर, पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि के द्वारा किया गया जो व्याकरण संबंधी प्रथम उच्चारण है वह उपदेश कहलाता है। तो इस प्रकार उपदेश शब्द का अर्थ भी हमको ज्ञात हो गया। एक ग्रंथ है प्रक्रिया कौमुदी, यह सिद्धांत कौमुदी, लघु कौमुदी, इन सब से पहले लिखा गया था प्रक्रिया कौमुदी नामक ग्रंथ। प्रक्रिया कौमुदी के रचयिता हैं रामचंद्राचार्य। तो रामचंद्राचार्य उपदेशे जनुनासिक इस सूत्र का व्याख्यान करते हुए अपने कौमुदी में उपदेश शब्द का अर्थ एक कारिका के माध्यम से बताते हैं। कारिका मतलब श्लोक। तो जो लौकिक भाषा से संबद्ध, लौकिक विषय से संबद्ध जो श्लोक होते हैं, जो पद्य होते हैं, उनको श्लोक कहते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय बात को बतलाने वाले श्लोक होते हैं, छंदबद्ध होते हैं पद्य, उनको हम कारिका कहते हैं। तो श्री रामचंद्राचार्य जी ने उपदेश पदार्थ को बतलाते हुए उपदेशे जनुनासिक इस सूत्र के व्याख्यान में वे कारिका लिखते हैं। अत्यंत प्रसिद्ध कारिका है, सबको कंठ कर लेना चाहिए। वह कारिका है धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः। पुनः सुने, टिप्पण वगैरह में लिखा होगा गीता प्रेस वाली में। तो क्या है? धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः। कहीं कहीं वाक्य के स्थान में वाच्य लिखा हुआ है, वो भी साधु है,
लेकिन प्रक्रिया कौमुदी की जो पुस्तक उपलब्ध होती हैं वहाँ पर वाच्य पाठ नहीं है, वाक्य ही पाठ है, और उसका अर्थ होता है, वाक्य का मतलब वार्तिक, लेकिन कहीं वाच्य पाठ है उसका भी अर्थ वार्तिक ही जानना चाहिए। तो कौन कौन उपदेश है, तो कहे धातु पाठ पाणिनि जी ने लिखा। एध मतलब भूसत्तायाम एध वृद्धौ स्पर्ध संघर्षे, ऐसा सब धातु पाठ है। और फिर सूत्र मतलब सूत्र पाठ, तो वृद्धिरादैच अदेंग गुणः इको गुण वृद्धि न धातुलोप आर धातु के किंगिति चा दीधि वे वीटाम इत्यादि जो है 4000 सूत्र महर्षि ने अष्टाध्यायी में लिखा, तो सूत्र पाठ हो गया। फिर गण पाठ भी है, जैसे सकंधवादिसु पररूपम वाच्यम में सकंधवादी एक गण है, तथा सूत्र में देखेंगे तो सर्वादीनि सर्वनामानि, तो वहाँ सर्वादी गण है, सर्व विश्व उभय डटर डटम अन्यतर इतर त्वत्वा नेम सम सिम इत्यादि जो 35 शब्द वहाँ आते हैं, तो सर्वादी गण है। ऐसे बहुत सारे शब्दों को गण में रखा गया है, उसको गणपाठ कहते हैं। फिर उणादि, कुछ उणादि सूत्र हैं, वे सब उणादयो बहुलम के द्वारा उनको कृदंत में अंतर्भाव करते हैं, तो उणादि सूत्र हैं। उणादि सूत्रों से कोई भी शब्द की सिद्धि की जा सकती है, तो एक उणादि पाठ है। और फिर वाच्य मतलब वार्तिक। इसके बाद आया लिंगानुशासनम, तो एक छोटा सा ग्रंथ है लिंगानुशासनम, सिद्धांत कौमुदी के अंतिम में लिखा रहता है, उसका उल्लेख है लिंगानुशासनम। तो कौन सा शब्द किस लिंग में होगा, सूत्रों के माध्यम से बतलाया गया है। जैसे घय जबंता पुंसी, घय प्रत्ययांत, अच प्रत्ययांत, अप्रत्ययांत शब्द पुलिंग में होगा। क्व्यंतो घुः, जो उपसर्गे घुः की प्रत्ययांत जो शब्द हैं, घुसंज्ञक धातु से की प्रत्यय होता है, तो वो सारे शब्द जो है पुलिंग में होगा। उपाधि, व्याधि, समाधि, आधि, ये सारे शब्द जो है पुलिंग में होते हैं। और स्त्रियाम 3 से 3 प्रत्यय होगा, तो गति, मति, ये सब जो है स्त्रीलिंग में होगा। त्वांतम क्लीबम, त्वा प्रत्ययांत शब्द जो त्वा प्रत्यय जिसमें होता है, घटत्वम, मठत्वम, मनुष्यत्वम, ये सब नपुंसक में होंगे। तलंतम स्त्रियाम, जो तल प्रत्ययांत है, ता मनुष्यता, पशुता, घटता, विशेषणता, विशेष्यता, आधेयता, ऐसे जहाँ जहाँ ता प्रत्यय हुआ है, ग्रामता, सहायता, बंधुता, तो सब प्रत्यय जो है स्त्रीलिंग में होते हैं। तो ऐसा कौन सा शब्द किस लिंग में होगा, तो लिंग को ठीक ठीक करने के लिए लिंगानुशासन लिखा गया। फिर आगम है, कहीं सुट आगम होता है, कहीं इट होता है, तो ऐसे बहुत सारे आगम हैं, प्रत्यय हैं, आदेश हैं। ये सारे के सारे धातु, सूत्र, धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण, उणादि, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सब भी उपदेश शब्द से ग्राह्य हैं। इस प्रकार उपदेश शब्द का अर्थ भी हमको ज्ञात हो गया। तो उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्, इस वाक्य में जितने भी पद हैं प्रत्येक पदों का अर्थ ज्ञान हमको है, इसलिए अब हम वाक्य के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, उपदेश का मतलब आद्योच्चारण कर दिए, किंतु उपदेश शब्द का केवल आद्योच्चारण अर्थ यहाँ नहीं लेना है, अपितु उपदेश का अर्थ करना है आद्योच्चारण काल। उसको कहते हैं आद्योच्चारण काल में लक्षणा है। लक्षणा एक वृत्ति है, उसके द्वारा ये अर्थ निकाला जाता है। तो उपदेशे का अर्थ हो जाएगा आद्योच्चारण काले, और वहाँ विद्यमानम पद का अध्याहार करना है, उसको विद्यमानम पद को ले आना है। तो हमारा अर्थ क्या करेंगे, तो अर्थ करेंगे आद्योच्चारण काले विद्यमानम अंत्यम हल इत संज्ञकम स्यात्। पुनः सुने, आद्योच्चारण काले विद्यमानम अंत्यम हल इत संज्ञकम स्यात्, अर्थात आद्योच्चारण काल में विद्यमान जो अंत्य हल वह इत संज्ञक होता है। हल एक प्रत्याहार है जिसमें व्यंजन वर्ण आते हैं। तो आद्योच्चारण काल में विद्यमान अंत्य हल इत संज्ञक होता है। अंत्य विशेषण है हल का, तो इस बात को बतलाने के लिए कि अंत्य विशेषण है, तो उसको एक शब्द प्रयोग करेंगे हम, विशिष्ट। अंत्यत्व विशिष्ट मतलब अंत्य हल। तो हम कह सकते हैं
कि आद्योच्चारण काले विद्यमानम अंत्यत्व विशिष्टम हल इद्भवति इत्संज्ञकम स्यात्। कि आद्योच्चारण काल में विद्यमान अंत्यत्व विशिष्ट जो हल वह इत्संज्ञक होता है। तो इस प्रकार हम इस सूत्र का अर्थ समझ गए। उदाहरण से कुछ देखें कि देखिए पाणिनि महेश्वर के द्वारा सूत्र उच्चरित हैं तो आई उण ऋलिक एयोंग अयौच ये सब 14 सूत्र हैं। इन सूत्रों जिस समय इनका उच्चारण किया गया तो आद्योच्चारण काल में विद्यमान अंत्य हो गए, अंत्य हल हो गए, ण क ग क्ष इत्यादि उन सभी अंत्य हल वर्णों की इस सूत्र के द्वारा संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार ग्रंथकार की प्रतिज्ञा इस सूत्र के माध्यम से प्रमाणित हो जाती है। एक बात और इसमें पढ़ के इसको समाप्त करेंगे कि देखिए एक नियम है, उसको लिख लीजिएगा। नियम है सूत्राधीना वृत्ति। क्या नियम है? सूत्राधीना वृत्ति। जो वृत्ति होती है, वृत्ति मतलब सूत्र, देखिए पुस्तक में मोटे अक्षर में लिखा होगा जो सूत्र है छोटा सा, और उसका जो अर्थ रहता है सामान्य भाषा में तो उसको कहते हैं वृत्ति। तो जो वृत्ति होती है वह सूत्र के अधीन होती है, सूत्राधीना वृत्ति। तो वृत्ति सूत्र के अधीन होती है का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि सूत्र में जो जो पद होते हैं उन पदों का अर्थ ही वृत्ति के माध्यम से बतलाया जाता है। तो वृत्ति में सूत्रस्थ पदों का अर्थ ही रहता है, यही सूत्राधीना वृत्ति का तात्पर्य है। अब प्रकृत में देखिए सूत्र है हलंत्यम, तो सूत्र में 2 ही पद हैं, लेकिन वृत्ति लिखी है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। तो 2 पदों का अर्थ तो बतलाया नहीं गया, इसमें और भी अधिक बहुत सारे पद उपलब्ध हो रहे हैं, बहुत सारे पद दिखाई दे रहे हैं हमको। तो ये कैसे होगा? क्योंकि नियम तो है सूत्राधीना वृत्ति ही, वृत्ति सूत्र के अधीन होती है। तो यहाँ तो सूत्र में हल अंत्यम इतना ही सूत्र का स्वरूप है, तो सूत्र में 2 ही पद हैं, द्विपदात्मक सूत्र है, किंतु वृत्ति में अनेक पद दिखाई दे रहे हैं, अनेक पद उपलब्ध हो रहे हैं। उनका आधिक्येन कथन कहाँ से किया गया, कैसे उनका लाभ हुआ, इस विषय में ग्रंथकार एक वाक्य उल्लेख करते हैं। उपदेशे वाक्य है सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अलग करके पढ़ेंगे तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। यह वाक्य भी प्रक्रिया कौमुदी से ही ग्रंथकार ने लिया है। तो प्रक्रिया कौमुदी से इस वाक्य को ग्रंथकार ने यहाँ उद्धृत किया है। तो सूत्रेषु मतलब जो हलंत्यम इत्यादि सूत्र हैं, इन सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं देते, सूत्रेषु अदृष्टम, दृष्टम मतलब वहाँ रहे, विद्यमान रहे, दिखाई दे, सुनाई दे, उसको कहेंगे दृष्टम, और जो ना दिखाई दे, ना रहे, ऐसे को कहेंगे अदृष्टम पदम। तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में जो पद दृष्ट ना हो, विद्यमान ना हो, उस पद को सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। कि सूत्रांतर किसको कहते हैं? तो देखिए सूत्र मतलब समझ रहे हैं, और जो अन्य सूत्र होगा उसको कहेंगे सूत्रांतर। अन्यत् सूत्रम इति सूत्रांतरम, तस्मात् सूत्रांतरात्। बहुत सारे शब्द ऐसे बना सकते हैं। अन्यत् पुस्तकम इति पुस्तकांतरम, दूसरी पुस्तक कहना है तो क्या कहेंगे? पुस्तकांतरम।